मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय के लिए। प्रभु के चरणों में आप नौजवान भाई बहनों के साथ आने का प्रभु ने मौका दिया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आज की सभा हम सब के लिए आशीष का कारण होना है। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने अभी तक पिछले सप्ताह भर हमें संभाला। प्रभु, आपके वचन को सीखने के लिए जब हम आपके चरणों में आए, बाप आप हमसे बात करें। प्रभु, दाऊद और मेफीबोशेत का उस घटना को जब हम पिछले दिनों से मनन कर रहे हैं, प्रभु आज आप हमसे बात करें, ताकि आपके प्यार को, आपके अनुग्रह को, आपके करुणा को हम समझ सकें। प्रभु, दुनिया क्रिसमस की तैयारी कर रही है, उसके बीच में प्रभु आपने हमें दिए हुए उस बहुमूल्य उद्धार के इस तोहफे की कीमत को हम समझ सकें। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। लोग इस सप्ताह क्रिसमस की तैयारियां में हैं, केक बन रहे हैं, गिफ्ट्स खरीदेंगे, कपड़े नए नए पहनेंगे, बहुत कुछ दुनिया के लिए वो एक त्योहार है। लेकिन एक विश्वासी, हम लोग दुनिया की तरह ऐसा एक त्योहार नहीं मनाते हैं, क्योंकि जिस यीशु पर हम विश्वास करते हैं वो एक धर्म गुरु नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं है। और जब परमेश्वर स्वयं है, परमेश्वर को कोई आरंभ नहीं है। हम मनुष्यों को जन्मदिन है जिसमें हमारा आरंभ होता है। उससे पहले हम नहीं थे, माँ के गर्भ में 9 महीने पहले आए, उसके पहले हमारा अस्तित्व था नहीं। इसलिए दुनिया के लिए जन्मदिन खुशी का एक समय है। एक साल निकल गया, नया साल आ रहा है, तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत हम लोग इस अवसर पर लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, कैसे प्रभु यीशु दूसरों से भिन्न है। जब दुनिया उसकी तैयारी में है, हम लोग अपने जीवनों को जांचते हैं, मेरा चाल चलन कैसा है। दुनिया के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा मसीह यीशु के द्वारा कौन सा तोहफा है, कौन सा वो दान है? उद्धार का वो दान है जो प्रभु ने हमें दिया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो। पिछले दिनों में जैसे हम दाऊद और मेफीबोशेत की उस घटना को हम पढ़ रहे हैं, आज भी उस विषय को हम आगे सीखेंगे कि किस प्रकार पुराने नियम की एक घटना कितनी गहरी आत्मिक बातों को अपने अंदर समाये हुए हैं। और हम प्रार्थना के साथ ये विषय को सीखें, ताकि हम परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के हमारे साथ के व्यवहार को हम समझ सकें। क्योंकि हमारा जीवन, परमेश्वर ने जो हमें दिया जीवन, परमेश्वर की नज़र में बहुत कीमती है। हमें जानवरों की तरह नहीं बनाया है, बड़े उद्देश्य के साथ बनाया गया है। तो हमने पिछले सप्ताह देखा कैसे दाऊद जब गद्दी में बैठा, दाऊद के अंदर एक विचार आया है कि साउल के घराने का कोई है जिस पर योनाथान के साथ के अपने प्यार के उस संबंध का, उस वो अपना प्यार दिखाना चाहता है, क्योंकि योनाथान के साथ उतना नजदीक उसका संबंध था। तो फिर हम देखे कैसे सीबा एक दास के द्वारा मेफीबोशेत के बारे में मालूम चला। और मेफीबोशेत शब्द का अर्थ हमने देखा है, बेशरम। वो शब्द का अर्थ वही है, बेशरम। किधर रहता है? लोदबार में रहता है। लोदबार का मतलब बंजर जगह, दोनों पैर में लंगड़ा है। जब वो गिरा, दाई जब उसको लेकर भाग रही थी, वो गिरा जिससे वो लंगड़ा हो गया। इन सब के आत्मिक अर्थ को हमने देख लिया। समय बचाने के लिए हम आगे जाएंगे। तो अब 2 सामुएल 9वां अध्याय उसका 5 से मैं पढ़ूंगा। 2 सामुएल 9 उसका 5 से। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मेफीबोशेत जो योनाथान का पुत्र और साउल का पोता था, दाऊद के पास आया, तो मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मेफीबोशेत। उसने कहा, तेरा दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर,
तेरा पिता योनाथान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत कर कर कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। तो आज हम इस विषय को ध्यान दें। मेफीबोशेत को दूत भेजकर बुलवाया गया है और इसका आत्मिक अर्थ हमने देखा, मेफीबोशेत हमारे लिए छाया है। कैसे? गिरने के कारण दोनों पैर में लंगड़ा, बेशरम, उसका नाम का अर्थ मैं और आप भी। पाप के दलदल में जब हम पड़े थे, हमें अपना इज्जत है क्या? रहते किधर थे? बंजर जगह में। इधर दूत को भेजकर जलाने का मतलब परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको अपने चरणों में लेकर आया। हम खुद नहीं आए, कोई हमें लेकर आया। नौजवान भाई बहन, आप आज जब ये वचन सुन रहे हैं, ध्यान रखें, परमेश्वर की आत्मा आपको प्रेरित कर रही है ये वचन सुनने के लिए। आप नीचे देख सकते हैं, ज्यादा व्यूज नहीं है। हम इसके लिए लोगों को सब्सक्राइब करने और घंटी बजाने को बोलते क्यों नहीं? उसके पीछे एक सिद्धांत है कि परमेश्वर का आत्मा जिसको प्रेरणा देगा, केवल वही इस चैनल में आकर इन वचनों को सुने, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं और सबको अच्छा नहीं लगेगा। सो जबरदस्ती लोगों को घंटी बजाने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलने में कोई अर्थ हमारे लिए नहीं रखता है। सो इधर जब आप इस चैनल में इस वचन को जब सुन रहे हैं, ध्यान रखें, परमेश्वर की आत्मा आपसे आपको एक अवसर दे रही है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह की कीमत को आप समझें। मेफीबोशेत को जब लाया गया, अब मैं उसका 6 पढ़ रहा हूं। जब मेफीबोशेत जो योनाथान का पुत्र और साउल का पोता था, दाऊद के पास आया तो मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। पहली बात, मुंह के बल नीचे गिरकर मेफीबोशेत दंडवत कर रहा। किसके सामने? मेफीबोशेत को जब लाया जा रहा है, किसके सामने? वही व्यक्ति जिसको मेफीबोशेत का दादा जान से मारने के लिए 21 बार प्रयास किया। जब इसका बाप और दादा जिंदे थे, दाऊद जो अब इस्राएल का राजा बना है, ये जंगल में मारे मारे फिरता था। भगोड़ा मेफीबोशेत के दादा ने बनाया था। अब जब गद्दी में बैठा, बड़े आराम से बदला ले सकता है। मैंने वो बात पिछले सप्ताह भी बताया, अगर हम दाऊद के जगह होते, साउल के घराने के साथ का हमारा व्यवहार किस प्रकार होता? इधर मेफीबोशेत जब दाऊद के सामने आया, वो मुंह के बल गिरकर दंडवत कर रहा है। मुंह के बल गिरकर दंडवत करने का मतलब क्या है? उसके पीछे का अर्थ क्या है? अपने आप को कितना नम्र किया। लंगड़ा है, नाम क्या है, रहता किधर है? इसी प्रकार प्यारे नौजवान भाई बहन, हम जब प्रभु के चरणों में आए, मेरा मन की सोच किस प्रकार की है? मैं किसके चरणों में आया? यो मेफीबोशेत उसके चरणों में आया है, उसके सामने दंडवत कर रहा है जो उसे जान से मार सकता है। जान से मारना उसका पूरा हक बनता है, पूरा हक बनता है। प्यारे अजीजों, मेफीबोशेत के साथ अन्याय नहीं होगा अगर दाऊद उसको जान से मार दे। अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु की आत्मा
हमें इस बात को समझने में मदद करे, परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है, उसकी गंभीरता हमने समझना है। न्याय का बिल्कुल उलट या बिल्कुल विपरीत एक स्वभाव है अनुग्रह। दोनों आपस में मेल नहीं खाते हैं। न्याय कहता है मेफीबोशेत को जान से मारना है। अनुग्रह कहता है इसे जीने दे। दोनों दो स्वभाव है। प्यारे अजीजों, हमारा अच्छा दाऊद प्रभु यीशु मसीह जिसके चरणों में हम आए हैं, परमेश्वर का न्याय क्या कहता है? मुझे और आपको जीने का कोई हक नहीं है। दोबारा मैं कहता हूं, परमेश्वर का न्याय कहता है मुझे और आपको जीने का कोई हक नहीं है। मेफीबोशेत जमीन में धूल में गिरा हुआ है, दंडवत करता है और कहता है तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। परमेश्वर के अनुग्रह को जब दाऊद के उस अनुग्रह को जब मेफीबोशेत समझता है, अपने आप को बोलता है मैं मरा हुआ कुत्ता हूं। नौजवान, हम परमेश्वर के सामने किस भावना के साथ आते हैं? परमेश्वर उस भावना को ध्यान देता है। हमारे पास खूबसूरती है, तंदुरुस्ती है, खूबियां हैं, लेकिन परमेश्वर के चरणों में जब मैं आता हूं, मेरी सोच क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह को हम जब स्मरण करते हैं, कितना बहुमूल्य है परमेश्वर का अनुग्रह। इधर हम जब वो नीचे दंडवत किया, दाऊद ने कहा, हे मेफीबोशेत, जरा रुक जाए। नीचे गिरे हुए उस मेफीबोशेत को देखकर राजा कहता है, हे मेफीबोशेत। दाऊद ने शायद इसको कभी नहीं देखा है, लेकिन उस नाम को पुकारने में उस प्यार को हम समझ सकते हैं। प्यार से बुला रहा है, नाम लेकर बुला रहा है, हे मेफीबोशेत। वचन में हम जब देखते हैं परमेश्वर कितने लोगों के जीवन में नाम लेकर बुलाता है। इधर हम लोग यूहन्ना 10:3 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 3रा वचन। आप भी बाइबल खोलें। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है। हे मेफीबोशेत, नाम बुला रहा है। मूसा को जब हम देखें जलती हुई झाड़ी में जब परमेश्वर प्रकट हुआ, हे मूसा, हे मूसा। सिर्फ मूसा अकेला नहीं, उसके आगे हम जब देखते हैं जक्काई जब पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, एक नाम पुकारा गया, हे जक्काई। साउल, तरसुस का साउल, सरसुस के साउल में जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह को जब कब्र में रखा गया, मरियम उस कब्र में गई, आंखों में आंसू भरा हुआ है और जब वो बागवान को देखी, रोते हुए पूछी है उसे कहां रखा है? नाम बुलाया गया, हे मरियम। साउल को देखे जब कलीसिया को सता रहा है, हे साउल। प्यारे अजीजों, आज भी परमेश्वर मुझे और आपको उस नाम लेकर पुकारता है। दाऊद मेफीबोशेत को पुकार रहा है, हे मेफीबोशेत। उस आवाज में उस प्रेम को,
उस अनुग्रह को, उस दया को हम भाप सकते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको कितना प्रेम करता है। शायद नौजवान आपको लगता होगा आपको इस संसार में कोई प्रेम नहीं करता है। आप निराश होंगे, आपके स्वप्न सब बिखर गए होंगे। आपको लगता है अब जीने से कोई मतलब नहीं है। शैतान आपके मन में विचार लाएगा, आत्महत्या करना ही अच्छा है। पिछले दिनों में हमारे इस शहर में 2 कॉलोनी के दोस्त, दोनों के गर्लफ्रेंड्स ने उनको छोड़ दिया। दोनों घर से निकले, गले में रस्सी डाला, पेड़ में लटक कर मर गए। 2 लड़कियों ने छोड़ दिया और इन्होंने अपने जीने का मन ही छोड़ दिया, लटक कर मर गए। आज कितने नौजवान दिल टूट जाता है, हताश हो जाते हैं, फिर एक ही बात सोचते हैं, ऊपर वो जो कुंडा लटका है उसमें कैसे अपनी गर्दन दे दे। प्यारे नौजवान, एक कीमती जीवन परमेश्वर ने दिया है। दिल मत छोड़ें। शैतान निराशा लाएगा, लेकिन शायद आपको लगता है दुनिया में कोई आपको प्यार नहीं करता, लेकिन एक है जो आपको आज नाम लेकर पुकार रहा है। हे मेफीबोशेत, हे मेफीबोशेत, आपको आपके पाप के कारण शर्म आती होगी। आप लोगों के सामने सिर उठाकर चलने के लिए आप में हिम्मत नहीं होगा। जैसे मेफीबोशेत दाऊद के सामने गिरा हुआ धूल में पड़ा है। अगर आज आप भी प्रभु के सामने अपने आप को नम्र किए हैं, प्यार से प्रभु आपका नाम लेकर बुलाता है और वो नाम पुकारने से ऐसे लगता है जैसे कि मुझे और आपको करीबी से जानता है। प्यारे अजीजों, एक है जो हमें बहुत करीबी से जानता है। उसने हमें बनाया सिर्फ नहीं, क्रूस के ऊपर हमारे लिए उसने अपना जान भी दिया है। क्यों? ताकि हमारा ये खूबसूरत जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा हो सके। अनंत काल के लिए हमें उसने बनाया है। इधर मेफीबोशेत जब बोलने के बाद उसने कहा, तेरा दास को क्या आ गया? जरा देखें, जब दाऊद ने मेफीबोशेत को बुलाया, मेफीबोशेत का जवाब क्या है? तेरे दास को क्या आ गया? मैं तेरा दास हूं। जरा रुककर सोचे। मैं बार बार कह रहा हूं, मेफीबोशेत, हे बेशरम, तेरे को जीने का कोई हक नहीं। तेरे बाप दादे ने इस सिंहासन पर जो बैठा है उसके साथ कैसा व्यवहार किया। इसको तेरे ऊपर प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी तेरे को नाम लेकर पुकार रहा है। उससे समझ ले, ये जो सिंहासन में बैठा है ये किस प्रकार का व्यक्ति है। प्यारे नौजवान, मुझे और आपको हमारे जीवन के घटनाओं को जब हम देखें, पाप के कारण हमें जीने का हक नहीं। परमेश्वर की अपार कृपा, उसने हमें यह अनुग्रह, हम पर अनुग्रह किया है। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, यानी हम में कोई योग्यता नहीं है, हक बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आज बहुत से विश्वासी परमेश्वर के सामने हक के साथ आते हैं। प्यारे अजीजों, क्या आप अनुग्रह की उस परिभाषा को समझते हैं? हमें हक बोलने के लिए क्या है? हम तो परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए भी लायक नहीं थे। परमेश्वर की अपार कृपा है। सो हमें किस मन से प्रभु के चरणों में आना है? इधर आगे हम देखते हैं दाऊद ने उसको जवाब क्या दिया। 7वां वचन, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरा पिता योनाथान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। पहली बात,
दाऊद उससे कह रहा है, तू मत डर। वो एक शब्द, मत डर, दो शब्द तसल्ली के है ना, क्योंकि मेफीबोशेत के अंदर भय है, बदला लिया जाएगा। मेरे को अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं, वैसे ही लंगड़ा हूं, रहता कहां, मेरा पक्ष कौन लेगा, मुझे बचाने के लिए कोई नहीं। ऐसे जब भय के साथ सिर झुका हुआ है, राजा के मुंह से एक शब्द निकलता है, तू मत डर। तेरे को डरने की जरूरत नहीं। प्यारे अजीजों, इसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। दाऊद, उसका बाप राजा नहीं था, वो बकरी चराता था। बकरी चराने वाला इतने साल के अनुभव के बाद जब सिंहासन में बैठा है, अपने वो चरवाहे की आदत नहीं दिखा रहा, अपने उस गांव की आदत नहीं दिखा रहा, एक राजा का स्वभाव प्रकट कर रहा है, राजा का राजकीय स्वभाव दिखा रहा है। कैसे? जिससे बदला ले सकता है, उसे कहता है मत डर। प्यारे अजीजों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हमारे ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ, परमेश्वर का स्वभाव को हम देख सकते हैं। आज भी आप राजनीतिक पार्टियों को देखें, कैसे बदले का भावना, पड़ोसियों को देख लें, कैसे बदले का भावना, वो व्यक्तित्व दिखाता है कि ये व्यक्तित्व है क्या? क्या ऐसे व्यक्ति को आदर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इधर दाऊद अपना राजकीय स्वभाव दिखा रहा है। दूर से लोग जब वो दृश्य को देखे तो सामने कौन पड़ा है? मेफीबोशेत। बाप कौन? योनाथान। दादा कौन? साउल। सामने पड़ा है। बोलने के लिए क्या है? मैं मरा हुआ कुत्ता, उसके अलावा बोलने के लिए कुछ नहीं। नाम क्या है? मेफीबोशेत। उसका मतलब बेशर्म। प्यारे अजीजों, मेरा नाम क्या है? हम अपने नाम को जरा जांच कर देखें। हमारा नाम हमारे व्यक्तित्व को ना दिखाता है, मैं कौन हूं। लेकिन इधर दाऊद उससे कहता है मत डर। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए पहला पत्रस 5:10। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ेंगे। 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, यानी मेफीबोशेत के सामने दाऊद अपना स्वभाव, हमारे लिए वो छाया है। कैसे परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया कि मुझे एक नया जीवन दे दिया। मेरे पापों के स्वभाव के अनुसार परमेश्वर ने मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। रोमी 6:23 में पढ़ूंगा। रोमी 6:23। इधर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरी मजदूरी है नौजवान, हमें मिलना क्या चाहिए? मौत। जीने का हक नहीं है। लेकिन जो कोई मसीह यीशु के पास आया, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है और उसे अनंत जीवन दान में देता है। अब जब दाऊद ने मेफीबोशेत के ऊपर अपना करुणा दिखाया, तब आप देखें
मेफीबोशेत, दाऊद ने उसे कहा, मत डर, तेरे पिता योनाथान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। तो अब दाऊद सिर्फ उसको ये नहीं बोला कि मत डर, लेकिन उससे क्या बोल रहा है? तेरा खोया हुआ सब कुछ मैं तुझे वापस दे दूंगा। उतना सिर्फ नहीं, तू मेरे साथ मेज पर नित्य भोजन किया करना। सो इधर हम दाऊद के उस उस स्वभाव को हम देखते हैं। वो छाया है परमेश्वर हमारे साथ कैसे व्यवहार कर रहा है। सबसे पहले उसको जान से मार सकता है, लेकिन नहीं, मैं तुझे प्रीति दिखाऊंगा। सबसे पहले, हे मेफीबोशेत, मत डर, मैं तुझे प्रीति दिखाऊंगा, सारी संपत्ति वापस कर दूंगा, तू मेरे साथ मेज में नित्य भोजन करेगा। जब मेफीबोशेत को लाया जा रहा था, क्या मेफीबोशेत कभी ये सोच सकता था? प्यारे अजीजों, जब मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, जब हम मानते हैं कि हमारा नाम भी मेफीबोशेत की तरह बेशर्म है, पापी है, आपको एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई आशीष क्या है। क्या ऊंचा आशीष हमारे लिए रखा गया है। तो सबसे पहली बात, राजा जो उसको जान से मार सकता है, उसके लिए उसके पास अधिकार है। वो उसका न्याय कहता है, उस न्याय को हटाकर अनुग्रह कर रहा है। किसके कारण? योनाथान के कारण। अगला हम देखते हैं, दाऊद ने उससे कहा, तू डर मत। उसको दिल में तसल्ली दे रहा है। इसी प्रकार प्यारे नौजवान, परमेश्वर आपसे भी आज इस सभा के द्वारा क्या बोल रहा है? हे नौजवान, तू डरना नहीं। अगर हम अपने पापों को मान ले, मेफीबोशेत की तरह धूल में गिर जाए और मान ले कि मैं पापी हूं, अपना एटीट्यूड लेकर परमेश्वर के सामने मत आए। हम नौजवानों को यह एटीट्यूड का एक बड़ा इशू है। हम कुछ हैं, दुनिया के सामने एटीट्यूड चलेगा, लेकिन सृष्टिकर्ता के सामने मेरा कौन सा एटीट्यूड? एटीट्यूड आपको समझ में आ रहा है? हम जो अपना दाढ़ा दिखाते हैं, मैं कुछ हूं, वो एक दाढ़ा है। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, अगर आप अपने दाढ़े के साथ परमेश्वर के सामने आए, अनुग्रह कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। जब नम्र करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। सो इधर राजा ने मेफीबोशेत के दिल से वो डर को हटाया। तीसरी बात, जो कुछ खो गया था वो वापस, यानी परमेश्वर जब हम पर अनुग्रह करता है, अनुग्रह का मतलब क्या है? सिर्फ पाप से माफी अकेला नहीं, हमें जैसे मेफीबोशेत को सारा कुछ वापस दिया, वैसे ही परमेश्वर के जन को परमेश्वर के साथ वो नजदीक की संगति का आनंद अनुभव होता है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई हो गई, अब सब नई हो गई। रुककर देखें, हम इसको कभी पा नहीं सकते थे। अनुग्रह के कारण हमें प्रभु ने, अब दुनिया को देखे लोग, उनका विवेक उन्हें दोष देता ही रहता है, जितना मर्जी जो मर्जी वो कर ले, विवेक उन्हें दोष देता है। मौत से वो डरते हैं। बिल्कुल उलट एक विश्वासी को देखें, मौत का भय जीवन से चला गया, परमेश्वर से बात करता है, पिता का वो संबंध है। ये सब क्यों हो गया? अनुग्रह के कारण।
सो अनुग्रह ने सिर्फ पाप को माफ अकेला नहीं किया, उस पिता के साथ के वो संबंध को बहाल किया है। अब परमेश्वर और मेरे बीच में कोई दरार नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि उसका जो उससे कहा गया 7वें वचन में पढ़ा, अब तू मेरे साथ नित्य मेरे मेज में बैठकर खाना खाएगा। जरा सोचे, लोदबार में रहने वाला, बंजर जगह में रहने वाला, उसको मिला हुआ सौभाग्य अब राजा के साथ मेज में नित्य खाना खाएगा। तो देखे ना, राजा ने उस पर किया हुआ वो अनुग्रह। अब मेज में बैठकर जब खाना खाएगा, कब तक? एक बार नहीं, तो नित्य खाना खाएगा। तो अपरिचित होकर नहीं, तो घर का सदस्य बनकर, पेट भरकर राजा के घर में। जरा रुक जाएं। ये मेफीबोशेत को आप राजा के मेज पर बैठकर, हाँ, और भोजन जब मेज पर बैठा है, खाना खा रहा है, मेज के नीचे देखो इसके पैर कैसे हैं, लंगड़ा। तो यहां कैसे आ गया? दाऊद के साथ लोदबार में रहने वाला, नाम मेफीबोशेत, मेज पर बैठकर राजकीय खाना खा रहा है। ये जब सुनते ही मेफीबोशेत क्या बोला? मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं मरा कुत्ता हूं। यानी जब परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति एहसास करता है, जब उसको समझ में आती है, घमंड कभी नहीं आता, कभी घमंड नहीं आता है, हमेशा नम्र रहता है। पैर लंगड़ा, लोदबार में रहने वाला, कभी सोच नहीं सकता था मेज पर बैठकर ऐसा खाना खाऊंगा। परमेश्वर की आत्मा ये चित्र हमारे सामने क्यों बना रही? मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया वह सौभाग्य। क्या आप नौजवान परमेश्वर के साथ के उस संगति का आनंद को अनुभव करते हैं? परमेश्वर मुझे और आपको जो प्यार करता है, हम क्यों संसार को देखकर संसार के पीछे भाग रहे हैं? संसार कभी भी आपको यह सौभाग्य दे सकता है, नियम कानून के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन दाऊद ने, अच्छे दाऊद ने हमें दिया वो सौभाग्य, तू मेरे साथ नित्य संगति करेगा। खाना खाने का मतलब पुरानी बातें सब गई। अब मैं पुरानी बातें याद नहीं करूंगा। आज बहुत से लोग सोचते हैं हमारे जीवन में शाप है। नहीं भाई साहब, बहन जी, नहीं था। एक समय था। अब मैं कहां बैठा हूं? स्वर्ग ने मुझे कहां बिठाया? मेरे जीवन में नौजवान भाई बहन, क्या आपको एहसास है आप किसके साथ संगति करते हैं? जीवन में चाहे कैसी भी बात हो, क्या आप प्रभु से बात कर सकते हैं? चाहे कैसी भी निराशा हो, आपने सिर्फ एक ही काम करना है, दरवाजा बंद करके प्रभु के चरणों में बैठना है और कहना, हे प्रभु, मेरी ये विषय है, मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं। अब हमारे पास भी कई लोग प्रार्थना के लिए फोन करते हैं। अब हम कैसे प्रार्थना करते हैं? आपने अपना विषय मुझे बताया। अब जैसे एक 5 साल की बेटी का हमें उनके माँ ने फोन किया, डॉक्टर ने बोला है बेटी को कैंसर है। दिल में दुख जरूर आता है। 5 साल की बेटी को ब्लड कैंसर बोलने का एक अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, डॉक्टर ने तो बोल दिया। अब हम क्या करें? रोएंगे? नहीं,
बाप है, जिसके मेज पर हम खाना खाते हैं। उस बाप से बोलेंगे ना, मेरा बाप है ना प्रभु, तो उस बेटी पर दया कर, उस बेटी को तू तंदुरुस्ती दे, इस बेटी के द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो। मैं ये क्यों आपसे बोल रहा हूं, जरा सोचे, क्या आपको वो सौभाग्य नहीं? क्या आप अपने जीवन की बात प्रभु से बोल नहीं सकते? आप क्यों अपना दुख अपने अंदर समा कर रखते हैं? बोलिए। मेज पर बैठकर खाना खाने का सौभाग्य, इससे बड़ी आशीष और कौन सी? दुनिया क्रिसमस मना रही, क्यों? उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया। उनको अभी तक समझ में नहीं आया। वो सोचते यीशु जन्म लिया इसलिए आज अच्छे कपड़े मिल गए। प्यारे अजीजों, नहीं। प्रभु ने सौभाग्य दिया कि मैं प्रभु के साथ मेल कर कर उससे मैं बात कर सकता हूं। कितना ऊंचा एक सौभाग्य जो हमें मसीह यीशु के द्वारा मिला है। इधर हम जब देख रहे हैं कि मेफीबोशेत को ये ऊंचा पदवी जब मिला, फिर कुछ दिनों के बाद एक घटना हुई। दाऊद का बेटा अबसलोम राजद्रोह किया। दाऊद भाग रहा। महल छोड़कर दाऊद को भागना पड़ा। अब जब दाऊद भागा, तब उसके सामने उसका 2 सामुएल 16 का 1 से 4 में पढ़ूंगा। 2 सामुएल 16 उसका 1 से 4। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था, तो मेफीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जिन बांधे हुए गधे में 200 रोटी, किशमिश की 100 टिक्कियां, धूप काल के फल की 100 टिक्कियां और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए है, और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाखमधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरा स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वो तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इस्राएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मेफीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया? सीबा ने कहा, प्रणाम हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। इधर हम देखते हैं दाऊद अब भाग रहा अबसलोम के राजद्रोह के कारण। तब मेफीबोशेत का दास मेफीबोशेत राजा दाऊद के पास आया, गधा और सब लेकर आया। तब दाऊद ने उसे पूछा, तेरा स्वामी कहाँ है? तब सीबा ने बोला, वो यरूशलेम में है, और वो ये कहकर उधर बैठा है कि अब मेरा पिता का राज्य मुझे वापस मिल जाएगा। तो इधर एक सबक है हमारे लिए। ये बहुत हम नौजवानों के लिए, विश्वासियों के लिए सबक है। दाऊद ने मेफीबोशेत के साथ किया हुआ व्यवहार हमने देख लिया, और कितना ऊंचा पदवी उसको मिल गया, सब बहाल कर दे दिया। तो अब खबर आ रही है कि मेफीबोशेत अब यही सोचकर यरूशलेम में रह रहा है कि राज्य वापस मिल जाएगा। मैंने और आपने भी ये ध्यान रखना, प्रभु हमारे जीवन में कितनी भलाई जब करता है, कभी भी पुराने रास्ते में वापस ना जाए। आज बहुत सारे विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर की भलाइयों को अनुभव करके आज घमंड से भर गए हैं। उनके चाल चलन को देखें, वो ये बात को एहसास नहीं करते कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। घमंड आ गया। लेकिन यही बात जब दाऊद वापस जब वो अपने गद्दी में आ गया, मेफीबोशेत मिलने के लिए आया, और जब मिलने के लिए आया, दाऊद ने ये बातें उसको सुनाई।
तू तो यरूशलेम में इंतजार कर रहा है कि राज्य तुझे वापस मिल जाए। लेकिन तब वो आप घटना 2 सामुएल 19 से 24 तक आप पढ़ सकते हैं। 19 अध्याय से मैं उसमें नहीं जा रहा, आप बाद में उसको पढ़ सकते हैं। तो ये बात जब उसको बताया गया तो उसका मैं 2 सामुएल 19 का 24 है। तब साउल का पोता मेपीबोसेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल सेम से फिर आने के दिन तक ना तो अपने पांवों के नाखून काटे और ना अपनी दाढ़ी बनवाई और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। जब यरूशलेमी राजा से मिलने को गए तब राजा ने उससे कहा, हे मेपीबोसेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मेरे कर्मचारी ने मुझे धोखा दिया। तेरा दास जो पंगु है, इसलिए तेरे दास ने सोचा मैं गधे पर काठी कसवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। और मेरे कर्मचारी ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ मुझे भाए वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। तब मेपीबोसेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल सेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। तो इधर अब देखिए, अभी समाचार जब दाऊद को जो सीबा ने समाचार दिया था, वो असली में झूठ था, सच नहीं था। दाऊद जब तक नहीं आया तब तक मेपीबोसेत ने ना पांव के नाखून काटे, ना अपनी दाढ़ी बनवाई और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। मेपीबोसेत की सोच जरा देखें, जब तक राजा वापस नहीं आएगा मैं ना नाखून काटूंगा, ना दाढ़ी बनवाऊंगा और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। गम से बैठा था। असलियत तो यह है, सीबा जो चालाकी कर रहा था। प्यारे अजीजों, मेपीबोसेत का ये जीवन, इससे क्या आप सीख सकते हैं? मैंने और आपने प्रभु के चरणों में कितना नम्र रहना। अब दाऊद उसको परखने के लिए, सचमुच में क्या मेपीबोसेत दिल का सच्चा है? एक इधर दाऊद ने फैसला क्या लिया जो कुछ सालों बाद सुलेमान ने भी लिया था, एक बच्चे के विषय में 2 माताएं। इसमें असली माता कौन सी है समझने के लिए आज्ञा दिया था, बच्चे को 2 टुकड़ा करें। लेकिन असली माता ने बोला, बच्चा दे दो, काटना नहीं। वो तो सुलेमान के बारे में हमें मालूम है, वही सिद्धांत दाऊद ने पहले किया। उसने बोला, जो भी संपत्ति है इसको आधा आधा कर दो। सीबा और मेपीबोसेत के बीच में अलग अलग कर दें। तब मेपीबोसेत की दिल की सच्चाई सामने झलक रही कि वो दिल के अंदर कुछ रखकर बाहर नाटक नहीं कर रहा, वो दिल से राजा को प्यार करता है। उसने कहा भी क्या है कि मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था। ये कैसे मालूम चला? उसने बोल दिया, सारी संपत्ति सीबा दास को ही दे दो, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मेरे लिए राजा वापस आ गया। इससे बढ़कर खुशी और कुछ नहीं। नौजवान भाई बहन, इस मेपीबोसेत के जीवन के द्वारा मेरा विश्वास है प्रभु आपसे बात कर रहा। हम इस यीशु के पीछे ये क्रिसमस जब दुनिया मना रही है, आपकी दिल की तमन्ना क्या है? नौकरी, सांसारिक आशीष, आप क्या चाहते हैं?
आपकी मन की मुरादें पूरी हो जाए। या हे प्रभु, मैं धूल में तेरे सामने पड़ा हूं, तूने मुझे दिए हुए इस ऊंचे पदवी के लिए धन्यवाद। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया सब ले ले, दुनिया सब ले ले, मैं प्राण दंड के योग्य था। हमें ऊंचा सौभाग्य जो मिला उसके लिए धन्यवाद। हम और कुछ नहीं चाहते। यह है एक असली विश्वासी की सोच। वो आशीष नहीं मांग रहा क्योंकि सौभाग्यशाली है, परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया। पैर से मैं लंगड़ा हूं, मेज के नीचे ना देखें, मैं लंगड़ा हूं, मैं चल नहीं सकता, लेकिन इस राजा ने मुझे बुलवाया, मुझे हौसला दिया, नाम लेकर बुलाया, सारी संपत्ति वापस दे दी, सबसे बढ़कर मेज पर बिठाया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। नौजवान भाई बहन, जब आसपास बाकी लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है? आप किस भावना से चलते हैं? हम कितने आशीषित हैं। मेरे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं प्रभु से बात कर सकता हूं। उसने मुझ पर जो अनुग्रह किया, मैं उसका आभारी जिंदगी भर रहूंगा। प्रभु, मुझे घमंड करने के लिए मेरे में कुछ नहीं, आज जो भी है आपके अनुग्रह की बहुतायत। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु, मैं एक एक नौजवान भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, जैसे जैसे हम वचन सीख रहे हैं, उतनी नम्रता हमारे जीवन में हो। आपने हमें नाम लेकर बुलाया। दुनिया हमारे नाम नहीं जानती, आप जानते हैं। प्रभु, अपने खून से हमें धोकर शुद्ध कर। अगर हम में कोई भी निराश, हताश है, कोई भय में जीवन बिताता है, तो आज प्रभु उस भय से छुटकारा दे, निराशा से छुटकारा दे। आपके मेज में आपके साथ की उस संगति का आनंद अनुभव करने के लिए मदद करें। तेरी आशीष मांगते हैं प्रभु, आपकी आशीष मांगते हैं। आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए सहायता करें। दिल की गहराई से आपको प्यार करने के लिए मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें। याद रखें, वो 5 साल की बेटी पंजाब में पट्टी में है और उसको ब्लड कैंसर है, और डॉक्टरों ने बोला है हमारा प्रभु चंगा करने के लिए सामर्थ्य रखता है। तो प्रार्थना में उस बेटी को याद करें ताकि प्रभु उस बेटी के द्वारा अपने नाम की महिमा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा।